ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने दो तीन चीज़ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। उम्मीद है कि तुम लोग को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, जैसे क्लासरूम में करते हो ना, तो रिस्पॉन्स करना है। जैसे ट्यूशन्स में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, उसी तरह से बोल, मैं कुछ पूछूँ तो बताना है, ठीक है। मुंह से बोलना है, मैसेज लिख के नहीं बताना है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो अगर मैं, हाँ, तो कल हम थोड़ा सा एक मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े थे, तो मैं कर देता हूँ एक बार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि हम लोगों को ट्रेडिशनली मल्टीप्लिकेशन करने की आदत है। कैसे कि मुझे लग रहा है कि सारे लोग आज फर्स्ट क्लास है क्या, कि किसी एक का फर्स्ट क्लास है? कितने लोगों का फर्स्ट क्लास है आज? हैंड रेज करना तो ऑप्शन में जाके, जिनका फर्स्ट क्लास है आज। देखो उसी अकॉर्डिंग बताऊंगा ना। हाँ, एक को फर्स्ट क्लास है, ओके। बाकी लोग दो लोग फर्स्ट क्लास है, ओके। खुशबू एंड प्रिया, प्लीज रिस्पॉन्स फास्ट। क्या तुम लोगों का फर्स्ट क्लास है यार? तुम दोनों का सेकंड क्लास है, ओके। ठीक है, थोड़ा सा ना ये कर लेना, क्या कहते हैं, एडजस्ट कर लो आज, क्योंकि अब दो लोगों का तो कुछ, आधे लोगों का एक तरह से वो हो गया है फर्स्ट। फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ, बस 10-15 मिनट तुम्हें एडजस्ट करना है, बाकी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तुम्हें ना दो चीज़ें, दो फ़ोन या एक लैपटॉप, एक फ़ोन रखना पड़ेगा। जैसे जिससे तुम एक तो जूम क्लास करोगी, एक तुमको पीडीएफ पढ़ने के लिए चाहिए। तो अगर तुम लोग बस लैपटॉप हो, टैब हो, तो साइड में रखना पड़ेगा। जैसे मैं पीडीएफ भेजता हूँ ना, तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं। अब बैठ के बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं दिखा सकते हैं ना। अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखवाऊंगा तो उससे टाइम वेस्ट होगा। तो तुमको, जैसे मैंने कल रीजनिंग का वो वेन डायग्राम का मैंने पूरा जो है पीडीएफ भेजा, शीट भेजी, तो उससे तुम्हें या तो प्रिंट आउट निकाल, तुम्हारी मर्जी है, मैं पहले ही दे देता हूँ, इसलिए 1-2 दिन पहले देता हूँ। आज ही मुझे तो क्या करना है कि तुमको या तो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, उससे तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अदरवाइज तुम लैपटॉप पे रख सकते हो, तुम्हारे पास अगर दूसरा फ़ोन है तो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक ही फ़ोन से पीडीएफ पढ़ना और जूम पे क्लास करना दोनों पॉसिबल नहीं होगा। तो ये काम तुम लोग कल से करना, ठीक है। आज हो सकता है बहुत लोगों के पास, अगर अरेंजमेंट सबके पास है क्या आज? अभी ये काम सब लोग कर सकते हो क्या कि पीडीएफ पढ़ लें बगल से? क्योंकि वेन डायग्राम का अगर बोलोगे तुम, क्योंकि मैं रीजनिंग करवाना था तुम्हारे पास में अभी, तो मुझे रीजनिंग करवा दूंगा मैं। व्हाट, क्या ये पॉसिबल है अभी कि तुम लोग पीडीएफ पढ़ सकते हो दूसरे वाले फोन से? तो बताओ। रिस्पॉन्स ही नहीं करते तुम लोग, ठीक। हाँ ठीक है, तो कल से करना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कल हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे? जो लोग नए हैं उनको देखो, देखो हम लोग ट्रेडिशनली कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 84 और 25, इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे ट्रेडिशनली? करोगे आराम से, पहले बोलोगे ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 20, 0, या 4 5 जा 20, 0 आया, और 8 5 जा 40, और यहाँ से कैरी हुआ 42। जैसे तुम लोग करते हो, ये हो गया 168 0। बोलो ये आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना जो लोग नए हैं आज, ठीक है। लेकिन हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हमारी आदत आज से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम इसी क्वेश्चन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप वाइज में बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को हम करना है, ठीक है। 84 इंटू 25। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 20, ओके। हमने पहला स्टेप किया 4 इंटू 5 और कैरी कर लिया 2, बोलो, है ना। 4 को 5 से किया तो 20, 0 लिखा, उसका 2 क्या किए, कैरी आउट कर लिए। अब आगे चलते हैं, दूसरा सेकेंड स्टेप से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 40, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो 48 और 2 हम पहले से कैरी कर रखे थे, ठीक है। तो कितना हो गया,
50। तो हम यहाँ पर 50 का 0 और 5 लिखे हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था, मतलब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू मतलब 8 क्रॉस करके, ठीक है। और बचा हुआ जो था वो कैरी यहाँ पे 5 होगा करने के बाद। स्टेप नंबर थर्ड, तो लास्ट स्टेप क्या है, बचा हुआ जो 8 और 2 है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 जा 16 और तुम 5 कैरी कर रहे थे, ठीक है, 5, तो 16 और 5 20 100। तो थर्ड स्टेप क्या था, 8 इंटू 2 और जो भी चीज़ था फाइनली कर दिए। तो देखो बहुत इजी है, पहला स्टेप्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर लास्ट में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस हमको हर नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है। जैसे मान लो 20 आया तो 20 का 0 लिखो और 2 कैरी कर लो, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ, उसके बाद आराम से 3 स्टेप्स में हो जाते हैं, ठीक है। 4 5 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया और लास्ट में यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला तरीका मत अपनाना, इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा और उतना जगह भी एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कि तुम इसे फॉलो करना, ठीक है। तो तुम लोग करके दिखाओ मुझे, या मैं एक और समझा दूं। चलो एक और करवाते हैं, फिर तुम लोग करके मुझे समझाना। 50 बोलो, पहला स्टेप क्या करूं मैं, पहला स्टेप क्या लूंगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रिलेट कर सकते हो, जैसे 4 को 5 से पहले मल्टीप्लाई किए थे, इसी तरह 3 और 7 को मल्टीप्लाई किए, 21 हम कैरी कर रहे हैं 2, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 28 प्लस 15 कितना हुआ 43, और उसमें से हमने 2 कैरी रखना था, तो ये हो गया 45, ठीक है, 4 एंड द लास्ट 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 और यहाँ से हमने डाल दिया था 20। देखो एक बार करके सही, देखो आंसर सही है। ठीक है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लास्ट में ऐड किया, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताना आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। बोलो इसका आंसर बताओ फटाक से। हाउ विल यू सॉल्व, रिस्पॉन्स करो, बिना रिस्पॉन्स किए हम कैसे चीज़ों को बताएंगे। लेट मी चेक 1102, एक और आंसर 1102 है, और कोई आंसर? ठीक है, 2 आंसर है, लेट मी चेक। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72, कैरी हुआ 7, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, तो 16 और 27 43, 7 आप कैरी कर रहे थे, ठीक है, तो 53 आंसर। सॉरी, ये कैरी करने के लिए अब मेरे पास है 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 5 को ये किए 11, 1132। वेरी गुड, ठीक है। एक दो और करके देखते हैं, ये खुद ही तुम्हें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, ताकि और भी मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 डिजिट है तो 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट कैसे करते हैं सब इजीली बताएंगे, ठीक है। बोलो। क्विकली करना है, टाइम नहीं देना है ज़्यादा।
2788 एक आंसर है। और कोई? हाँ, गुड मॉर्निंग। बताओ इसका आंसर बताओ, क्या तुम इसे कर पाए हो? ओके ओके। देखो एक्चुअली क्या है ना कि नॉर्मली हम तुमको 3 स्टेप्स में ये बताते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन ट्रेडिशनली तो जानते ही हो कैसे करते हैं। मतलब जैसे अगर इसको ट्रेडिशनल वे में करना हो तो आराम से यहाँ पे 8, रुक जाना सब लोग एक सेकेंड, 8 और ये 32 और ये 6 और 24, ऐसे करेंगे। 2788 है ना, सबका आंसर है। तो ऐसे ट्रेडिशनली करेंगे, लेकिन हम ट्रेडिशनली नहीं करेंगे, इतना काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है और इसमें इतनी जगह भी लगती है। तो हम इसको इस तरह करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 2 को पहले जो 2 यूनिट डिजिट नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आया? 8। ठीक है, आप यहाँ स्टेप्स लिख रहा हूँ 2 इंटू 4, और जो भी कैरी करने के लिए है, यहाँ पे कैरी करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 कैरी करेंगे। 2 और 4 8, कुछ है ही नहीं कैरी करने के लिए, है ना। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स है वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे के नंबर को और ऐड कर दीजिए। तो क्या है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 32 और 6 38। कैरी करने के लिए पहले कुछ भी नहीं था तो 8 लिख दिया। अब कैरी करने के लिए है 38 का 8 लिखा है, तो कैरी करने के लिए अब हमारे पास 3 है। एंड द लास्ट स्टेप हमारा वही है। तो एक स्टेप नंबर 2 क्या है, 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। कैरी करने वाला चीज़ मत भूलना, यहाँ पे कैरी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, और तुम्हारे पास कैरी करने के लिए 3 था तो 27। तो 2738 यही आंसर था ना जब हम ट्रेडिशनली भी गए थे। तो हाँ, वीडियोज देखा करो। जब मैं जैसे कल का जो लेक्चर था ना, मैंने जो कल दिया था क्लास वाला, वो अच्छा वीडियो बन गया था। तुम लोग एक बार चेक कर लेना, वैसे आज पढ़े तो जा करके चेक करना, रिवाइज किया करो, तभी तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग सब यूपीएससी वाले हो क्या, या एसएससी सीजीएल बैंकिंग ये सब भी हो? फाइव 4 3 6 बोलो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। पहला स्टेप 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1944, ठीक है। लेट मी चेक, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 5 6 30, 3 4 12, तो 42, और यहाँ से हमें कैरी करने के लिए 2 था, ठीक है। 44 और 2 46, ठीक है ना, नहीं 44 है, ठीक है 44। अब कैरी करने के लिए 4 हो गए, 5 3 जा 15 और 4 19, 1944 आ गया। जब हम लोग कैलेंडर पढ़ लेंगे ना तो ये सब, जैसे कि मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, बहुत सारा चीज़ हो ना, तुम यूं ही निकाल लोगे विथ इन 2 से 4 सेकेंड के अंदर। 2 सेकेंड 4 सेकेंड मान लो, कम से कम सोचने में टाइम लगता ही है। 4 से 5 सेकेंड में मान लो तुम किसी भी इंसान का डेट ऑफ बर्थ से उसका दिन बता दोगे कि कब वो हुआ है, अगर तुम कैलेंडर पढ़ लो, उसमें यही सब कैलकुलेशन है। चलो एक बार लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, फिर हम चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सब तुम खुद ही प्रैक्टिस करते रहना। लास्ट हम प्रैक्टिस कर देते हैं 9 9 1 2। चलो करो जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है। वाह वाह, 1188, 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 और 9 27 और 1 28, 9 और 1188। सबको आ गया? सब लोग आ रहे हैं ना? हाँ, तेज चल रहे हैं इसलिए मत समझना। अब देखो, कल हम मल्टीप्लिकेशन बाय 5 बताए थे, आज हम मल्टीप्लिकेशन, कल के बैच में
मल्टीप्लिकेशन बाय 5 बताए थे, आज के बैच में मल्टीप्लिकेशन बाय 11 बताएंगे। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग साइड में वो सीखते रहेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज भी सीखेंगे। तो टॉपिक में डाल सकते मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 8 3 4 6 3, ये छोड़ो, इतना बड़ा नंबर हटाओ, ये किसी का फ़ोन नंबर है। ठीक है, फ़ोन नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना वक्त लगेगा? बोलो, 2 सेकेंड लगेगा? थर्टी मिनट्स लग जाएंगे। ओके, तब तो और अगर हम बैठा दे आगे नंबर तब तो न और घंटे होते जाएंगे, है ना। देखो अब अभी हम समझाएंगे और उसके बाद ये तुम लोग खुद 10 सेकेंड के अंदर कर लोगे। ठीक है, 1 सेकेंड लाइन पे रहो तुम लोग। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी मान लो 4 और 5 ये नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करने बोला। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी बात है। तो करना क्या है कि जो नंबर है, चलो ऐसे लिखता हूँ ताकि तुम लोग समझ में आ जाओ। मान लो कि एग्जाम्स में ऐसे कुछ है, तो करना क्या है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप की यूनिट डिजिट को आप ऐसे लिख लेना जैसे है, दोनों को ऐड कर लेना। कितना है? 4 और 5 को ऐड किया तो 9। हाँ 9। अब बचा हुआ जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लेना। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, 8 4 इंटू 11 बताओ। तो सबसे पहला काम क्या था? 4 लिख दिए। ठीक है, और फिर 8 और 4 को क्या किए? ऐड करेंगे। कितना आया? 12। तो 12 का सिर्फ 2 लिखना, 12 मत लिख देना। ठीक है, एक एक यूनिट लास्ट में ये कितना? हाँ 8 है, उसमें से एक कैरी जो किया था 12 का 1 कैरी किया था ना, वो 9। तो 9 20। ठीक है, और देखते हैं, ये 2 डिजिट था, एक और 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं 36 को। बताओ जल्दी, तुम सब लोग पार्टिसिपेट करो। ठीक है, कोई एक आदमी का पार्टिसिपेशन से काम नहीं चलेगा, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना। हाँ 396, वेरी गुड। ठीक है, 396। एक और कर ही लेते हैं, 47 इंटू 11। बोलो, वेरी गुड, 517। चलो, ये तो था 2 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, अब करते हैं 3 डिजिट नंबर। अब करो। तो पहले एक क्वेश्चन हम बता देते, फिर आगे तुम लोग कर। मान लो कि ये क्वेश्चन उठा दिया। पहला स्टेप क्या करते थे? यूनिट डिजिट को एज इट इज रख देते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे? ऐड करते थे। 8 और 4 को ऐड किए, कितना आया? 12। तो हमने 2 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। ठीक है, फिर अब आगे भी हमको है तो जोड़ा बना के ऐड करते जाना। पहले तुमने इन दोनों को ऐड किया, अब इसको हटा के आगे की जोड़ी बन गई इसी नंबर से। ठीक है ना, तो 8 और 2 को ऐड किया तो कितना आया? 10। और कैरी कितने करने के लिए था? 1। तो हो गया 11। लास्ट में क्या बचा? 2, और एक कैरी करने के लिए फिर था ना 11 से 1, ये तो कितना हो गया? 1 2 और 1 3। आंसर। फिर से समझाता हूँ। ठीक है, एक और समझा देते हैं अच्छे से। पहला स्टेप वही कर रहे हैं, ठीक है ना, नंबर बढ़ते जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टेप्स क्या करना है हम लोगों को कि पहले 5 है, उसको 5 एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो। 4 और 5 कितना हुआ? 9।
कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड किए 4 और 5 9, फिर ये 3 और 4 कितना 7, एंड द लास्ट में 3, ठीक है। बाकी दो करके दिखाओ। मुझे लगता है कि हाँ वो वाला भी करो। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, क्या उनको ये बात समझ में आया कि हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी समझा दूंगा। ठीक है, देखो 4 3 6 इंटू 11 कितना 6 लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 4 लिखा, 4 7 9 6 आया होगा इसका आंसर। और इसका लिखा 7 1 0 6 आया, 6017, सही है। हाँ, अब हम बस छोटा सा करेंगे, उसके बाद तुम जो जिसने बोला था कि इसको 30 मिनट लग जाएंगे, वो सवाल हम इसको कर लेंगे, ठीक है। लो इसको और बढ़ा देते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 5 6 7 9 इंटू 11, ठीक है। अब तो समझ ही गए करना क्या है, तो एक बार लास्ट कर लेते हैं। 5 4 3 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए और फिर जोड़ा बना के ऐड करते जाइए। ये दोनों 3 2 3 2 5, ठीक है। एक नंबर छोड़े 4 और 3, एक बार इसके साथ जोड़ा बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके एक पार्टनर को कैरी करना है, ठीक है। तो 3 2 5 4 3 7 5 4 9 और 5 हो गया आंसर। बोलो समझ में आया है? कोई यहाँ पे जिसको समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं अब तक, तो वो बोले, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक दो क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। अब हमको ये वाला क्वेश्चन करना है, करके बताओ आंसर ऊपर वाला। तुम लोगों को मैं 5 सेकंड दे देता हूं, करके बताओ। करना कुछ नहीं है, वहां से पीछे आना है। बोलो आंसर क्या लिखा है? महिमा, तुमको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम लोग? यू हैव टू रिस्पॉन्स, ठीक है। बिना रिस्पॉन्स किए हम नहीं समझ पाएंगे क्या करना है। हर किसी को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अगर तुम अपनी दिक्कतें मुझे बताओगे नहीं तो मैं कोई चीज़ सॉल्व थोड़ी कर पाऊंगा। कोई यहाँ पे बाबा थोड़ी बैठा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक तुम्हें बोलना होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? किसी से नहीं बना, बन तो जाता। पहले लिखे 9, फिर ऐड करते 16 6 13 4 11 2 13 4 11 2 7 8, ठीक है। 11 1 11 1 13 14 4 हो गया, 15 17। हो गया आंसर, यही आया सबका। नहीं 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 नहीं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट को वापस नहीं ऐड करें। मैं फिर से बताता हूँ। मान लो कि 2 और 5 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लो, एक बार फिर से देख लो जिन लोगों को। फर्स्ट स्टेप करते हैं 5, ठीक है। जो यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दो, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो। कितना आया? 2 और 5 7। अगर कैरी करने के लिए कुछ होता तो कैरी करते, कैरी करने के लिए कुछ नहीं है। 2 और 5 7, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट। उसके बाद अब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लास्ट में 2 लिख देंगे। लेकिन अगर 3 डिजिट का नंबर है, मान लो यही 3 2 5 है, इंटू 11 है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखिए।
ठीक है। उसके बाद आप इसको और इसको ऐड करिए, कितना आया 2 और 5 7। कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जो ये वाला जो आपने 2 और 5 को किया है ना, इसमें से 2 को मत छोड़िए, ऐसा नहीं कि जोड़ा बना के चलना है, नहीं, 2 को 5 को हटा दीजिए, एक नंबर हट गया, अब 3 और 2 को करिए ऐड। मतलब एक पार्टनर पहले, जैसे ये है 7 और 9 है, तो पहले 7 9 अब खुद में ऐड हो जाएगा, फिर ये 9 अपने आप चला जाएगा, उसका रोल खत्म, फिर 6 7 रह जाएगा, 6 7 में ये जब खत्म हो जाएगा तो 7 चला जाएगा, 6 रह जाएगा, तो एक एक नंबर रहता जाएगा आगे वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ, तो फिर अगर तुम इसको करोगे तो कितना किए थे 3 to 5, ठीक है, पहले 5 to 7 किया, फिर 3 to 5, और लास्ट में जो बचा है वो ऐसे लिख दो 3 5 7 5। उसी तरह इसको करना है, ठीक है। अगर किसी को इसमें किसी का आया आंसर, हाँ ना बोलो। नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए तो छोटा सा करो। तुम लोग बहुत चुपचाप रहते हो, इसमें कैसे मजा आएगा क्लास में। फिर 8 7 3 2 4 इंटू 1 1, बताओ इसका आंसर बताओ। नाइन 960564 आया, और किसी लोगों का 960564 देखते हैं। 4 4 2 6 3 2 5 7 3 10 8 7 5 6 960564। देखो बहुत इजी हो गया, ठीक है। एक और अब इसी को कर देना 11 से। इतना टाइम नहीं है कुछ। हाँ 10 5 5 0 6 66 है, ओके 204, ओके 4 0, ठीक है 2, फिर 6 6 ये है क्या 5 है, देखें 4 10 0 11 12 5 6 6 16, ठीक तो है। क्यों तुम लोगों का गड़बड़ आया है 5 क्यों? हाँ 5 क्यों बताए, देखो पहला स्टेप, पहले 4 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना, फिर 6 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आया 10, ठीक है। कैरी करने के लिए मेरे पास 1 है ना, 10 का 0 ही लिखे है ना, एक को ले जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब देखो ये जो 6 और 4 ऐड हो चुका है ना, अब इसका काम खत्म। ये 6 वाला बोलेगा अब मैं इसके साथ जाऊंगा, 5 और 6, तो कितना हो गया 11, और एक कैरी करने के लिए था ना ये वाला, तो 11 और 1 12, अब भी कैरी करने के लिए 1 ही है, ठीक है। फिर अब क्या करेगा, इसको छोड़ दो 6 को, अब 0 और 5 को ऐड कर दो, कितना हुआ 5, और एक तुम कैरी कर रहे थे तो 6, अब 6 लिखे हो तो कैरी करने के लिए कुछ है नहीं, 0 ही है। फिर अब बताओ, अब ये 0 5 का काम हो गया, तो 5 हट, जिसका एक एक करके हटाते जाओ सबका काम। अब 0 इसके साथ करेगा काम, 0 और 6 के साथ, तो 6 और कैरी करने के लिए कुछ था नहीं, तो 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 9 और 6 को ऐड किए, कितना आया 15, कैरी करने के लिए था कुछ, ओह सॉरी 5 ही होगा, मुझे कैरी करना नहीं है, हाँ 5, और लास्ट में 9 और 1 105 66 204, यही आता ना तुम लोगों का, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया आज, 11 भी पढ़ लिया, 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया, इतना इनफ है, ठीक है। अब हम उसको कल करेंगे, कल वाला भी तुम लोग पढ़ लो, जो कल वाला बैच में हो सकता है बहुत लोग नए हैं तो वो लोग देख ले 5 मिनट, वो भी मल्टीप्लिकेशन बाय 5, ठीक है। जिन लोगों को
नहीं आ रहा है वो लोग सीख ले, 5 मिनट में दे देता हूँ ताकि तुम लोग कल वाले बैच के बराबर आ जाओ, ठीक है। हाँ, 3 7 को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। उससे छोड़ो, अभी एक नंबर हम लिख देते हैं 878865। चलो छोड़, अच्छा नंबर लिखते हैं ताकि 84238402 ठीक है। इतना बड़ा नंबर तक को भी हम कर सकते हैं विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर। कैसे, लेट मी चेक। उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपनी कोशिश जारी करते हैं। पहले 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ट्रेडिशनली वे में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। जहाँ टाइम बचा सकते हैं वहाँ क्यों ना बचाए, ठीक है। एक बात बताओ, 10 का आधा कितना होता है? 5, ठीक है। 10 का हाफ 5। तो मैं इस चीज को 37 इंटू 10/2 लिख दूं तो गड़बड़ है क्या? अब ये इसका मतलब ये भी तो हो गया 370, इसका बस आधा करना था, तो कितना हुआ? 185 हो गया आंसर। तो इसका जो आंसर आता वो 185 आता, ठीक है। अब तुम बोलोगे चलो इतना तो करने के, अब ये सब हमको एग्जाम में बैठ के समझाना किसी को थोड़ी है। नंबर दिया किसी ने, मान लो 875 इंटू 5, तो बैठ के थोड़ी समझाएंगे देखो 0 लिखना है फिर आगे, नहीं। सीधा हमको बोलना है कि अच्छा ठीक है 0 बैठाएगा, आधा कर देना है, तो 4 3 है कि नहीं। कितना आया है? 75 हो गया आंसर। 0 एक 0 ही बैठाना है तुम्हारा, नहीं हो तो गया। अरे नहीं यार 0 तो बैठाओगे, सही किया ना मैंने। हाँ, एक 0 एक्स्ट्रा बैठाया था ना, तो बहुत ईजी है। बात समझ में आया? तो आधा करना, वहां बैठ के समझाना किसी को थोड़ी एग्जाम में। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पे और एक नंबर ले लेते हैं, मान लो हम 88 ले लेते हैं। बताओ कितना आंसर है इसका? करना क्या है? 880 का आधा 440 आंसर हो गया आंसर, ठीक है ना। बात समझे? इस तरह से लॉजिक है। इसको 25 का भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। धीरे धीरे तुम ये सब चीजें करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। जैसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो हम करने के लिए तो तुमको मल्टीप्लिकेशन रूल भी पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसी जरूरत है, वक्त कम है, मान लो लास्ट के 30-40 सेकंड बचे हुए हैं और तुम्हारे पास वक्त कम है, तो तुमको भाई क्वेश्चन करना है 2-3, तो उस समय हमारा क्या ये सब चीज काम आएगा, है कि नहीं। और एग्जाम में जा रहे हो पूरी तैयारी के साथ जाओ, आधा अधूरा मन से जाओगे और आधा अधूरा तैयारी से। तो ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो दुनिया में दोगुना तिगुना मेहनत करने के लिए तैयार है। तुमको आजकल ये बात तो पता ही होगा कि कट ऑफ कितना हाई होते जा रहा है किसी भी एग्जाम्स का, ठीक है। 48, हाँ इसको करो। तो करना क्या है, समझ में क्या आया हमें? इसका आधा 4880 का आधा करना होता है ना। कितना आया? 2440, बस ये सब काम आएगा, ठीक है। एक और करते हैं, 963245 8 इंटू 5, 8 को तो बांध दे रहा है, ठीक है। 4 है ये, बोलो। तो मन में अपना दिमाग यूज करना, पेन उन कम, तो क्या होगा, हमको आते करते जाना है यहाँ से। तो यहाँ 4, ठीक है। एक और चीज तुम्हारे पास दिमाग में बताऊं, तुम ना चाहो तो दिमाग से, जैसे कि 96 है, इसका आधा कितना होगा? 48, ये लगा सकते हो। 32 है, इसका आधा कितना है? 16, ठीक है। 45 है, इसका आधा कितना होता है? हाँ ठीक है। मैं तुमको बता रहा हूँ, जो लोग मतलब इनमें झोल झाल कर पा रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो तुम चाहो तो 2-2 नंबर का आधा करो ना। जैसे 45 का आधा कितना होता है? पूरा पॉइंट में मत जाओ। 44 इसका हो जाएगा 22.5, तो 22 लिख दिए, एक कैरी हो जाएगा, है ना। जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं 45 को, तो क्या होता है? आराम से तुम देखोगे तो 1 बचेगा, वो कैरी करेंगे ना हम लोग। तो 45 का आधा किए तो भैया 40 आधा हुआ 22 और एक रिमाइंडर हुआ, वो तो हम जाके ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। हाँ तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ
उसके बाद 4 को आधा किए, कितना 4 नहीं, अब 1 हम कैरी कर रहे तो 14 बच गया है ना, 14 का आधा किए तो कितना बचा? नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, रुक जा, 14 नहीं होगा ना, 4 और 1 ऐड किए तो 5 हो गया ना। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा इशू? देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, ठीक है। परसेंट का मतलब परसेंट, यानी पर मतलब पर 100, आउट ऑफ 100, पर 100 बोल दो या आउट ऑफ 100, ठीक, ठीक है। जैसे मान लो कि उसको 90 आया आउट ऑफ 100, तो कितना परसेंट आया? 90%, है ना। ये 90% मार्क्स उसको आया। लेकिन कैसे, चीज़ों को देखना है। कहते हैं कि हाँ, अब मान लेते हैं कितने लोगों का पहला क्लास है? सारे लोग कल क्लास अटेंड किए थे क्या? इशू पहला क्लास, इशू तुम्हारा पहला क्लास है ना आज? और कितने लोगों का पहला क्लास है? जल्दी जल्दी बोलो, फिर उसे तो मेरे पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ता है मुझे। इशू तुम्हारा पहला क्लास है? बोली अनमोल तुम? अच्छा, कल किया हुआ है। तो कौन नया है? एक बच्चा है और एक चंदन प्रिया भी आज ही आई है। इशू इशू कल आई थी तुम? इशू जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो भैया ठीक है, चलो देखते हैं। तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को शुरू करना, तो बार बार ना शुरू नहीं हो पाता है मेरे से। मान लेते हैं कि किसी बच्चे को ना 35% मार्क्स आया है। ये तुम्हें बोर्ड में, चलो बोर्ड में रखते हैं, आजकल बोर्ड में बोलते हैं कि 95% से वगैरह वगैरह बहुत मार्क्स आ रहे हैं। तो 95% तुम्हें बोर्ड में मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें सिर्फ 95 नंबर आया है पूरे में बुक इसमें एग्जाम में क्या? तो 100% कितना था? क्या तुम्हारे मार्कशीट में कहीं लिखा हुआ है जैसे 100%? तो फिर कैसे, कहाँ से लाया 100%? होगा, एग्जिस्ट तो करता है, मुझे ही पता है, लेकिन कहीं लिखा हुआ है मार्कशीट में कि ये रहा आपका 100% और इसमें से आपने लाया है 95%? नहीं। ये सब चीज़ें क्यों नहीं लिखी रहती है? क्योंकि हमें खुद अंडरस्टैंड करना होता है। मैं बताता हूँ क्या। देखो, इस परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100। दैट मीन्स अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए 95/100, इस चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का मतलब तो ये हुआ। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास, तुमको मैथ्स में आया 20 आउट ऑफ 50, फिजिक्स में आया 30 आउट ऑफ 50 और केमिस्ट्री में आया 50 आउट ऑफ 50। मान लेते तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 85। और एक और सब्जेक्ट डाल देते हैं, कौन सा है? बायोलॉजी। चलो बायोलॉजी भी रख लीजिए, मैथ्स के साथ, उसमें भी आया 25/50। अब मुझे बताओ तुम्हें कितने % मार्क्स आए? परसेंटेज छोड़ो, टोटल मार्क्स कितने आए तुमको? हाँ, देखते हैं 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स कितने परसेंटेज होते हैं। 100 आया, नीचे हमने टोटल मार्क्स लिखा 200 इंटू 100 करेंगे, जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, तो ये 50% मार्क्स लेकर के आए हो। तुमने देखा क्या किया तुमने?
तुमने क्या किया, 100 आउट ऑफ 100 में 200 जो है वो नीचे लिखा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मैं बोलूँ 100 आउट ऑफ 200 तुम्हारे आंसर शीट में ऐसे करके लिख दूँ, इसका मतलब तुम कोई भी अंधा या कोई भी जो मतलब ना के बराबर भी मैथ भी पढ़ा, वो भी क्या बोलता है, अच्छा तुम्हें 100 आए हैं, कितने 200 में, समझ जाता है ना वो। दैट मीन्स वो खुद अज्यूम कर लेता है कि मार्क्स जो है टोटल कितने हैं, बोलो आउट ऑफ 100 मतलब कितने मार्क्स टोटल थे, तो नीचे वाला जो होता है ये, हाँ ये तुमने लिखा था टोटल मार्क्स, ठीक है, और ऊपर जो है वो लिखा है हमारा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक। ये बात समझ में आया, ये कर क्या मतलब खुद ही समझ जाता है, तुम्हारे नोटबुक में अगर इस तरह का लिखा हुआ रहे तो फिर वो अपना हिसाब किताब लगा लेता है परसेंटेज, उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो तो वो बोलेगा 50% और अदरवाइज। हम बताते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले फ्रैक्शन को पढ़ना सीखोगे, ठीक है, मान लो कहीं भी लिखा रहेगा 8/10 तो समझ जाओगे कि नीचे क्या है, 10 जो है वो टोटल है, ठीक है, उसमें से 8 की बात और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना बात कर रहे हैं हम, मतलब विल टॉकिंग अबाउट दिस, और ये हमारा हमेशा टोटल होगा। जैसे मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, मान लो, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बताओ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं 20% प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ ना, तो 20% प्रॉफिट है, ठीक है, दैट मीन्स 20/100 लिख सकते हैं इसको, 20% प्रॉफिट। तो ये बताओ जिसकी बात कर रहे हैं वो बात, तो ये 20 क्या है यहाँ पे, हाँ 20 हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हम किस पे कमाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे। तुम बताओ रिलायंस जो कंपनी है उससे तुम प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि तुमने इन्वेस्ट ही नहीं किया उसमें। तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो भैया आपने इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं, तो ये 100 रुपीज़ क्या था, हमारा इन्वेस्टमेंट था। यानी अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट कितना मिलता है मुझे, 20 रुपये, ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। दैट मीन्स नीचे हमेशा टोटल है। मैं अगर तुम्हें ये बोलूँ, बैंक में इंटरेस्ट रेट होता है ना, जैसे कार लोन लेने गए तो कार वाला बोला कि आपको 15% पर एनम लगेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% पर एनम है। दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, ये रेट परसेंट दिया हुआ है, 15% पर एनम, हर साल आपको 15% के हिसाब से पैसा मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 15/100, तो नीचे किसकी बात कर रहे हैं, ये 100 क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट है, ऊपर वाला किस चीज़ की, दोनों देखो सिचुएशन चेंज करना है। ये रेट परसेंट है जो बैंक से पैसा लिए हैं, बैंक से जो पैसा, हाँ जो बैंक से पैसा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो नीचे हमारा ये 100 इस बार क्या बन गया, प्रिंसिपल, ठीक है, और ऊपर वाला हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि अगर हम 100 रुपया लेंगे तो मुझे कितना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15। बात समझ में आया। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह ही क्वेश्चंस को डील करेंगे। मान लेते हैं एक और चीज है कि मैंने बोल दिया 5% लॉस हो गया मुझे, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 आउट ऑफ 100, हाँ जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी काम किया मैंने, उसमें से 5 रुपए का मुझे लॉस हो गया, ठीक है, ओके। दैट मीन्स अब मेरी वैल्यू रह गई सिर्फ 95, वो तो छोड़ो, उतना दिमाग मत लगाओ, समझ में आया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 20% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है, मान लेते हैं ऐसा, या चलो अंबानी का ले लो, अंबानी का 20% के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी हर साल बढ़ रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, 20% मतलब, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज या ग्रोथ, ठीक है, 20% इंक्रीज या ग्रोथ दिखाया। दैट मीन्स 20% किसको क्या कहेंगे, 20/100, 20/100 का मतलब क्या हुआ, इसमें 100 क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होता है, ग्रोथ तुम्हारी प्रॉपर्टीज में हो रही है ना। दैट मीन्स जो, हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन 20% इंक्रीज ग्रोथ का मतलब हो गया
कि जो वैल्यू हमें पहले थी, मान लो कि मेरे पास 100 रुपया हो करता था, तो अब मेरे पास 120 हो गया। समझ में आ रहा है ना, हर साल मेरा बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज योर ओरिजिनल वर्थ। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिनल वैल्यू मान लो, ओरिजिनल वैल्यू। और ये है तुम्हारा इंक्रीज्ड वैल्यू, जो ग्रोथ हुआ है वो वैल्यू है। ठीक है? समझ में आया कि पहले मेरे पास अगर 100 रुपए था तो बढ़ के कितने हो गए? अब 20 रुपए की इंक्रीमेंट हुआ उसके अंदर। इंक्रीज की जगह इंक्रीमेंट लिख दो, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, 20 रुपीज़ मेरा इंक्रीमेंट। मान लो कि अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि 20% मेरी सैलरी में इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि पहले सैलरी अगर मेरी 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी? बोलो 120। बात समझ में आया? दैट मीन्स नीचे वाली इस बार सैलरी क्या, मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया 20% इंक्रीज इन सैलरी, तो अब समझ में आ गया कि नीचे वाला क्या हो जाएगा? 100 नीचे वाला सैलरी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू का मतलब ये ओरिजिनल सैलरी है जो उसका नॉर्मल अभी है, ओरिजिनल या प्रेजेंट सैलरी मान लो, है ना। प्रेजेंट सैलरी इसका 100 है, प्रेजेंट सैलरी, तो उसमें कितना इंक्रीमेंट किया गया है? 20% का। दैट मीन्स 20 रुपीज़ उसको अगर वो 100 रुपये उसको सैलरी मिलता होगा तो अब मिलेगा उसको कितना? 120 रुपये। मान लो बॉस किसी से गुस्सा है, बोलेगा नहीं तुम बाहर में जाओ, तुम्हारा ये लो 10% डिमोशन, मतलब डिक्रीज कर दिया। तो इसका क्या सैलरी? डिक्रीज इन सैलरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे वाला जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा? इसको क्या पहले ही बताओ, 10% का मतलब 10/100। ठीक है, तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या है इस बार? हाँ, इस बार ये टोटल सैलरी है, प्रेजेंट सैलरी है। प्रेजेंट सैलरी ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। ठीक है, प्रेजेंट सैलरी हमारी कितनी है? 100 है, और ये डिक्रीमेंट है, मतलब डिक्रीज करके है। डिक्रीमेंट लिख लो जो भी। ठीक है, यहाँ डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स अब उसका नया सैलरी क्या हो गया? हाँ, दैट मीन्स जब तुम इंक्रीज करते थे तो ऐड करते थे, और डिक्रीज करते थे तो सब्ट्रैक्ट करते थे। अब देखो, परसेंटेज को इतना पढ़ने के बाद हम एक तरीका बताते हैं एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि तुमने कोई चीज़ खरीदी मार्केट में, ठीक है, तुम लोग अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि तुम लोग शॉपिंग करने गए, MRP उस पर ना 2000 रुपये का MRP है। तुम लोग कोई जीन्स वगैरह खरीदने गए तो MRP 2000 रुपीज़ है। उसने बोला कि भैया आपको मैं दूंगा डिस्काउंट 15% का। ठीक है, हम बोले ओके। तो इस हिसाब से मुझे बताइए कि अभी मुझे कितना वैल्यू, मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा उसको, तुम बताओ। यानी मैं दुकानदार के लिए वो SP होता है, तुम बस SP बताओ। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस में तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस क्या है? तुम कितना पैसा दुकानदार को दोगे? हाउ मच विल यू पे टू शॉपकीपर? बस सिर्फ 300 उसे पे कर दोगे और भाग जाओगे? 2000 का सामान 300 रुपये दोगे? हाँ 1700, बिल्कुल 300 डिस्काउंट है। ठीक है, मैंने पूछा तुमसे कितना उसको देना है। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे अभी तो मैं एक बताऊंगा। धीरे 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 हम कम करते करते एक लाइन में आ जाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता वो। तो डिस्काउंट से स्टार्ट करना, इसका मतलब क्या हुआ? 15% डिस्काउंट, यानी 15/100। ठीक है, 15/100। तुमको पता है 100 क्या होता है? इसमें किस चीज़ पे डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? जो वैल्यू लिखा हुआ है MRP पे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो रेट होता है लिखा हुआ MRP उसी पे डिस्काउंट देता है ना, कि अलग से निकाल के लाता है कोई टैग? ये बोलो, शॉपिंग करने जाते हो तो डिस्काउंट किस पे करता है? तुम्हारे टैग पे जो उस पर छपा हुआ है MRP पे, कि अलग से कोई लिस्ट निकालता है कि रुकिए बताते इसका दाम क्या? नहीं ना। तो मान लेते हैं, तो इसमें क्या है, हमारा MRP कितना था? अगर MRP 100 रुपये होगा तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? 15 रुपये। ये है ना, बोलो, बात समझ में आया? अगर MRP 100 है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 15 रुपये।
और अगर नया प्राइस क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 85, ओके, घटा करके। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास बताओ MRP 100 ना होकर के कितना है, 2000। 100 रुपये का थोड़ी है, 2000 का है। तो इस 100 को 2000 बनाना, बताओ 100 को 500 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना 5 से मल्टीप्लाई करना। वही काम यहाँ करो, 100 को 2000 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 को 2000 बनाओ, तो इसके लिए हमको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चल जाएगा काम। हाँ, तो अब हमसे ये जो अब जो भी सवाल पूछेगा ना इनमें से कुछ भी लाइन में, तो उसको बस 20 से मल्टीप्लाई कर देना, योर आंसर विल बी रेडी, ठीक है। मान लेते हैं कि हम तुमसे पूछते हैं डिस्काउंट कितना है, तो तुम डिस्काउंट को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 300। मैं तुमसे पूछूं कि SP कितना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 1700, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो बताओ। ठीक है, MRP जैसा रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से शुरू करोगे, यहां से, ठीक है। और फिर इस तरह रखोगे और चीज को सॉल्व करोगे, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझना फिर बताना। बताओ, प्रॉफिट कितना आया है 15%, और जो प्रेजेंट वैल्यू है 360 करोड़ का है किसी कंपनी का। अगर तुम लोग कॉमर्स के या बीकॉम वगैरह वगैरह के बच्चे हो तो मार्केट कैप का मतलब समझते होगे, है ना। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, इसको मार्केट कैप कहा जाता है। कि मार्केट कैपिटल मतलब मार्केट के हिसाब से उस कंपनी का वर्थ क्या है, वैल्यू कितनी है। तो मान लो कि उसकी 360 करोड़ है, उसने 25% नेक्स्ट महीने हमारा मान लो कि प्रॉफिट कमाया, पूरे कंपनी का वर्थ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो नया वैल्यू क्या हो गया कंपनी का, मान लेते हैं ऐसा। हम्म, 450 करोड़। तो कंपनी कैसे शुरू करते हैं, देखो पहले प्रॉफिट आया हमारा 25%, पहले ही साल मान लो, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। 25/100 का क्या मतलब हुआ कि हम, तो अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू मैं PV लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू अगर 100 है तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 25, है ना, 25, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो चीज़ की बात करते हैं वो ये होता है, और वो है ना। हाँ, ओके ओके। और हमारा टोटल, और फिर नया न्यू वैल्यू क्या आ जाएगा 125। तो हमको इस 100 जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये तो कटा ही नहीं, चलो नहीं कटा तो कोई बात नहीं। हम 100 को 360 बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक और चीज है, चलो यहाँ फंस गए, लेकिन हम तुमको बताते हैं कि करना क्या है। देखो कभी भी अगर तुमको 5 को 10 बनाना है तो बहुत इजी है, इंटू 2 कर दिए, है ना, बहुत इजी है। तुम लॉजिकली करते क्या हो कि कर ये रहे हो कि 5, तुम लॉजिकली क्या ये 2 कहां से लेके आते हो, टेबल है याद है इसलिए, चलो ठीक है टेबल याद है। तो ये बताओ 25 को 50 कैसे बनाया होगा, बोलो
हाँ, इंटू 2 करके बनाया होगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 50 आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू आती है वो तुम क्या करते हो, मतलब सॉरी, यहाँ मतलब जो भी लेके आते हो वो यहाँ से डिवाइड करते हो इस वाले वैल्यू को। ये देखो कैसे आया होगा, 50 डिवाइडेड बाई 25, देखो आया होगा ना। यहाँ भी देखो 10 डिवाइडेड बाई 5, यही करके आया होगा, यही आता है ना। हाँ, तो अब अगर मान लो कि मैंने तुमको दिया ऐसा कोई नंबर दे दिया, 7 है 360 बना दो, तो कट कुट रहा नहीं है, तुम तो फंस गए दिमाग लगा करके, तो करे क्या। तो इन सच केसेस डोंट मल्टीप्लाई, कुछ भी मत करो, सिर्फ लिख दो। तुमको पता है क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं 360/7 लिख दूं तो गड़बड़ हो जाएगा, बताओ, क्योंकि हमको बस किसी भी हाल में इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ये रास्ता है। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए 50, तो उसी तरह 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ गया, ठीक है ना। तो ये करना, अगर कभी फंस गए तो, और छोड़ देना वहीं पे, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। अब वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू 100 थी लेकिन मेरी प्रेजेंट वैल्यू 360, मैंने बोला ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। बोलो। हाँ, एक और बात जान लो, अरे आवाज़ इशू म्यूट कर लो अगर आवाज़ आ रही तो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी आज पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में तुमको नहीं करना है, क्योंकि हम तुमको बेस बना रहे हैं, इससे हम बहुत आसानी से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। इससे भी ये सब बहुत छोटी बात लगने लग जाएगी जब हम परसेंटेज को डिटेल में पढ़ लेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है। करीब 70-80 क्वेश्चन है परसेंटेज में। तो अब बताओ, अब हम तुमको क्या बोले कि अब हमको जो भी चीज़ चाहिए इससे मल्टीप्लाई कर दो। हमको क्या चाहिए, मैंने तुमसे क्या मांगा था, न्यू वैल्यू बताओ। तो न्यू वैल्यू कितना है, तो 125, वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 360/100 से, ठीक है। ये आंसर कितना आ रहा है करके देखो। हाँ, 450 करोड़। है कोई जो नहीं समझ में आया? अरे क्या हो रहा है, इस तरह की गलती मत करो, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ ठीक है, थैंक गॉड। तो पीवी जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा मान लो 360 था, वो नया वैल्यू होकर के 450 हो गया। सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब सुनो, परसेंटेज को डील कैसे करते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब मैंने क्या पता, परसेंट का मतलब बताया था आउट ऑफ 100 या पर 100 मान लो, या आउट ऑफ 100, तुम्हारी मर्जी। मतलब कि 15, अगर मैं बोलूँ 15%, इसका मतलब होता है 15/100, ठीक है। 100 में 15 की बात करते हैं। अब जरा बताना 100% का मतलब क्या हुआ। हाँ, 100% का मतलब है 100/100। जैसे तुम 15% का मतलब है 15/100, उसी तरह 100% का मतलब 100/100। दैट मीन्स पूरा ये जो है 1। ये हमारा परसेंटेज में डेटा रहेगा, और ये मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। और कल वाली वीडियो भी जा करके आज देख लेना, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से बता पाया हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में देखना, 100% जब था तो वो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1। बताते हैं कैसे। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100। हाँ, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 1/4। और मान लो कि 20% का मतलब क्या है, 20/100, दैट इज 1/5। 5% का मतलब क्या है, 5/100, दैट इज 1/20। ये सब देखो, ये तो बहुत कोई बड़ी बात थोड़ी लिख दी, किसी को भी काट सकते हैं। काटना तो आसान है ना, किसी को भी काट लो, इसको भी काट लिए तो 5 3 3/20 हो गया, तो काट सकते हैं, ठीक है। सेम चीज, काटने से परसेंटेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये मत समझना काट दिए तो क्या हो गया। अब सुनो मेरी बात, कि मान लेते हैं कि अब एग्जाम्स में और छोटा कैसे चीज़ों को कर देंगे।
एग्जाम से बोला किसी चीज़ की कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, मान लो 200 रुपीज़, ठीक है, और उसमें तुमको वो प्रॉफिट जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट कमा रहा है मान लो 25% का, तो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना, यही होता है। तो अब क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है ये देखना ध्यान से। हम बोले थे हमेशा क्वेश्चन को यहां से शुरू करना है, 250 25% से शुरू करना, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 25/100। इस चीज को और शॉर्ट करके लिखा देंगे, क्या बताया है वो देखो, इसको काट के 1/4, ये वाला चीज हमको याद रहेगा, ध्यान में, हमको ये सब करना नहीं है, थोड़ा और शॉर्ट जा रहा है, थोड़ा सा चीज को और आसान कर रहा है। 1/4 हम तुमको फ्रैक्शन पढ़ना समझा है ना, अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट है तो नीचे 4 क्या हो रहा होगा? सीपी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात हमेशा याद रखना, तुमको प्रॉफिट लॉस ये हमेशा तुमको कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा या इन्वेस्टमेंट पे होगा, है ना। लेकिन डिस्काउंट तुमको हमेशा एमआरपी पे मिलेगा। ये दोनों वर्ड पे फोकस करना, एग्जाम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और डेली लाइफ में भी यही है। जो एमआरपी होता है, एमआरपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है एमआरपी का? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम है। रिटेल मतलब खुदरा, रिटेल मीन्स खुदरा, जैसे ये जो तुम्हारे जो शॉपकीपर्स होते हैं छोटे छोटे, इसको कहते हैं रिटेलर्स, ठीक है ना, ये विक्रेता, छोटे छोटे विक्रेता को रिटेलर्स। ये मैक्सिमम तुमसे कोई भी आदमी या कहीं भी तुमसे एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, टैक्स वैक्स, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह वगैरह जितना भी है सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो कोई भी एमआरपी वाले पैकेट में जो होता है उस पर किसी भी तरीके का क्या कहते हैं एक्स्ट्रा पैसा हम उस पर नहीं ले सकते। तो डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे, प्रॉफिट लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे या इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 रुपए की प्रॉफिट हुआ है तो नीचे क्या हुआ होगा? ये क्या हो जाएगा? 4, बोलो, रिस्पॉन्स करो। 1 क्या है इसमें? अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो 1 यहाँ प्रॉफिट है, तो 4 क्या हो गया? प्रॉफिट किस पर होता है? अभी अभी सिखाया है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है। तो सीपी अगर मेरा 4 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। तो एसपी कितना हो रहा है? 5। सीपी में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके एसपी होता है। तो ना दुकानदार अगर 5 रुपए का बेचेगा तब ना 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 4 रुपए में तो खरीदा है वो, ठीक है। लेकिन उसने 4 में ना खरीद के कितना में खरीदा है? 200 में। तो अब इसको इक्वेट करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। 4 को 200 से इक्वेट कर देंगे। 4 को 200 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे जो भी पूछा है, तुमसे मैंने एसपी पूछा है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, है जो किसी को नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तुम लोग खुद करके बताना, अभी फिर धीरे धीरे समझाना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग एकदम नए हो। धीरे धीरे करके बहुत सारा चीज़ हम और आसानी से सीख जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे वहीं से देता हूँ, मुझे 20% का लॉस हो गया, ठीक है, 20% का लॉस हो गया, ठीक है। तो और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 करोड़ था, 10 नहीं, इतना अच्छा नंबर नहीं, 400 करोड़। तो मुझे बताओ मेरा अभी रियल प्रेजेंट वर्थ कितना है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह गई? मैंने हाँ ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह गई है ये बताना है।
मैंने एक कंपनी खोली, उस पर 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, साल आते आते 20% का लॉस हो गया। तो मुझे बताओ मेरी कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी रह गई? ठीक है, कैसे किया तुमने? क्वेश्चन को यहां से शुरू करो। 20% लॉस, 20% लॉस का मतलब 1/20% को कैसे लिख सकते हैं? 20/100, हाँ 1/5। तो 1/5 लॉस किस पर होता है हमेशा? देखो ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस या इन्वेस्टमेंट पे। तो दैट मीन्स ये 5, हाँ ये 5 रुपीज मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लॉस कितना हुआ है? 1 रुपये। तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना रह गया? 4 रुपये। ये इस फ्रैक्शन से तो यही समझ में आया है ना कि भैया आप अगर 5 रुपये इन्वेस्ट किए होगे तो 1 रुपये का लॉस हुआ और आपकी वैल्यू रह गई 4। लेकिन क्या मैंने 5 ही रुपये किया था? नहीं, मैंने किया था 400 करोड़। तो 5 को 400 करोड़ बनाऊंगा। इसके लिए मुझे 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे जो भी चीज़ पूछेगा उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझसे क्या पूछा है तुमसे? प्रेजेंट वैल्यू, अभी का वैल्यू बताइए। तो अभी का वैल्यू हो गया, इसको 80 से करोगे तो 320। बोलो कोई डाउट? आ रहा है ना? ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं, समझ में अच्छे से आ जाएगा। बैंक से मैं लोन लेने गया, बैंक वाले ने बोला कि भैया आपको लगेगा 10% का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं जो है प्रिंसिपल अगर मेरा है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये कितना हो गया? 2 लाख से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 2 लाख है। तो मुझे बताओ कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना चाहिए उसको, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और अमाउंट कितना होगा टोटल, ये दोनों बताओ। हाँ, तो इसी में एक चीज़ और लिख लेना लिस्ट में तुम्हारा और हो गया। इंटरेस्ट हमेशा कहाँ मिलता है? किस चीज़ पर देना होता है इंटरेस्ट? प्रिंसिपल पे। तो लिस्ट में यहाँ पे और लिख लो, इंटरेस्ट हमेशा कहाँ मिलेगा? प्रिंसिपल पे। बात समझे? ये सब चीज़ें मत भूलना। 3 है। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो समझ जाना तुरंत कि नीचे कॉस्ट प्राइस होगा या इन्वेस्टमेंट होगा। डिस्काउंट की बात करेंगे तो समझ जाना नीचे एमआरपी होगा। और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो समझ जाना नीचे प्रिंसिपल होगा। ओके, 20,000 रुपीज़ बोल रही है कि देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। देखो, तो अब हमको पता है कि 10% का मतलब होता है 10/100 या 1/10 भी होता है। ठीक है, 10/100 करोगे तो काटोगे तो शॉर्ट में 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि नीचे जो है P क्या है? प्रिंसिपल है, ये हमारा P है और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो अगर 10 रुपये लेते हैं तो बैंक को हमको 1 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, है ना? तो अमाउंट कितना चुकाना है? 11 रुपये। बात समझ में आया? तो अब हम लिए हैं 2 लाख रुपए। तो भैया बोले ठीक है, 10 नहीं 2 लाख रुपए दिए। तो कितना हो गया? इंटू 20,000, है ना? 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुमसे पूछा है कि इंटरेस्ट बताइए, तो इंटरेस्ट को भी 20,000 से मल्टीप्लाई किए। तो 20,000 तो हमारा ये 20 के लिख देता हूँ, के मतलब 1000 हो। ठीक है, तो ये लिख दिया और फिर इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 20,000 से। तो आया ये 2,22,000 रुपये, है ना? 2,20,000 रुपये। बोलो आया? किसी का भी इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं आया, एक का तो आया था आंसर। बाकी लोग क्या एकदम से चुप रहते हो? क्या तुम लोगों को चुप्पी कर वो ले रखा है? जब इतना चुप रहोगे सुबह सुबह तो कैसे काम चलेगा?
सुबह उठ के क्लास लेना एक मोस्ट चैलेंजिंग काम है। मैं सुबह उठने वाला आदमी में से नहीं हूँ। मुझे मेरा मतलब बहुत मुश्किल से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह उठने के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करोगे थोड़ा सा उधर से सपोर्ट करें, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल चुप रहोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि मुझे थोड़ी सी थकान हो जाएगी और मुझे नींद आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम लोग सपोर्ट करो, उधर से हर बात का जवाब दो, ठीक है। क्लास हमेशा इंटरैक्टिव होना चाहिए कि तो हम कुछ बोले तुम समझे, नहीं समझे तो बताओ, ठीक है। यहाँ कोई भी प्रवचन हम नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ कान लगा के सुनना है अपने मेरे सारे कहानियों को, नहीं। यहाँ मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट है, अभी तक तुम लोग बहुत कम डाउट पूछते हो, मुझे पता नहीं डाउट ही नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को। तो अगर ऐसा लगने लगे कि डॉक्टर के पास जाओ और कुछ बोलो ही ना बीमारी हमारी, तो फिर कैसे डॉक्टर क्या सोचे। इसीलिए चुप रहना भी एक बीमारी है, चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बोल सकता हूँ लगातार, तो तुम लोग भी वो सुन सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल वाला वीडियो जो है परसेंटेज पे, उसको जा करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आज मैंने जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप की है, स्किप कुछ नहीं किया, इसको और डिटेल में बताना ही है मुझे, लेकिन तुम लोग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो प्लीज़ जा करके क्लास अटेंड बोल रहे हैं कि कल का परसेंटेज वाला वीडियो देख लेना। और क्या करोगे, कुछ नहीं, फिर कल मिलेंगे। हाँ, कल याद रखना जब भी आना तो 2 फ़ोन रखना अपने पास, एक लैपटॉप रखना साथ में और एक फ़ोन रखना, जो मन करे, 2 फ़ोन 2 लैपटॉप 2 टैब, जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे तुम PDF पढ़ोगे और एक पर ऑनलाइन जूम रहोगे, ठीक है। बात समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि PDF हम क्वेश्चन जो है आज रीजनिंग पढ़ानी थी, मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे। तो याद रखना तुम्हारे पास एक